प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ई लेक्चर में। विषय है आज का राजस्थान में ऊर्जा विकास। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनुशरथ पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी का पुनः इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं अपन राजस्थान में ऊर्जा विकास। ऊर्जा जो है, प्रत्येक आर्थिक जो विकास के लिए गतिविधि की जाती है उसका केंद्रीय स्थान है उसका, यानी बिना ऊर्जा के कोई भी आर्थिक गतिविधि का संचालन संभव नहीं है। चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सेवा हो, यानी उपभोक्ता से लेके किसान तक हर एक व्यक्ति आज ऊर्जा पर आधारित है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की जो पूर्ति है वो होना आवश्यक है, लेकिन उसकी जो उचित दर है, चाहे वो किसानों के लिए हो या उद्योग के लिए हो या उपभोक्ता के लिए हो, वो भी उसकी उचित दर होना आवश्यक है, ताकि जो विकास है वो प्रभावित ना हो। अब नियमित रूप से पूर्ति करने के लिए खासतौर से राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। इसके साथ साथ ही निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्वदेशी तथा विदेशी दोनों हैं, उसको भी प्रोत्साहित किया गया। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। पहला परंपरागत स्रोत, जिसमें जल विद्युत थर्मल पावर, कोयला, गैस व तेल से उत्पन्न व अणुशक्ति से उत्पन्न पावर शामिल है। दूसरा गैर परंपरागत स्रोत, इनमें लकड़ी, बायोगैस, सौर ऊर्जा, निधम चूल्हा, पवन चक्की आदि शामिल होते हैं। राज्य के जो प्रमुख बिजली स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं: कोटा व सूरतगढ़ तापीय संयंत्र, धौलपुर गैस तापीय संयंत्र, माही पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, भाखड़ा, व्यास, चंबल, सतपुड़ा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी परियोजनाएं, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सिंगरौली, रिहंद, दादरी, अंता, औरिया आदि शामिल है। इसके अलावा और भी परियोजना है जिसका कि अध्ययन अपन आगे करेंगे। अगर स्वतंत्रता के समय राज्य की बात की जाए तो उस समय गांव और शहर जो विद्युतीकरण की संख्या थी वो केवल 42 थी और उत्पादन क्षमता भी बहुत कम थी राज्य की, वो 13.27 मेगावाट थी। लेकिन 1 जुलाई 1957 को एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के कारण जो है वो क्षमता बढ़ी, और वो परिवर्तन ये था कि राजस्थान विद्युत बोर्ड का गठन हुआ और इसके बाद बिजली क्षेत्र को प्राथमिकता मिली और पूरे राज्य में विभिन्न बिजली उत्पादन की परियोजनाएं प्रारंभ हुई, जिसका कि उल्लेख अभी ऊपर भी किया गया है। और 31 मार्च 2017 को विभिन्न प्रयासों के द्वारा जो विद्युत की कुल प्रस्तावित क्षमता थी लगभग 18,677.18 मेगावाट हो गई। लेकिन अगर इसमें राज्य की स्वयं की भागीदारी देखा जाए और स्वयं के स्वामित्व से अर्जित क्षमता देखी जाए तो 6,810.79 मेगावाट ही थी, यानी 36% उत्पादन स्वयं राज्य की विभिन्न प्रकार की परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, ये एक बड़ा गैप है। अब और विभिन्न जो परियोजना है जिसका थोड़ा सा विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है: भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास इकाई, देहर तथा इकाई
पोंग, चंबल प्रोजेक्ट, ये उपरोक्त तीनों जो परियोजना है ये जल विद्युत योजनाएं हैं। सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ताप बिजली घर, मध्य प्रदेश। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की है ये, और इसकी जो क्षमता है वो 2050 मेगावाट है। इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है केवल 15% है, और ये केंद्रीय प्रोजेक्ट है जिसको कि एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा रिहिंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश का है, और इसकी क्षमता 1000 है, और इसमें जो राजस्थान का जो आवंटित अंश है वो 9.5% है। अंता गैस पावर स्टेशन, ये भी एनटीपीसी द्वारा संचालित योजना है, और इसकी जो क्षमता है वो 413 मेगावाट है, और राजस्थान का आवंटित बिसलपुर हिस्सा है इसमें, और राजस्थान का हिस्सा इसमें रखा गया है 19.8%। और यह गैस केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है इसकी पावर क्षमता 652 है, और राजस्थान में जो इसका अंश है वो 9.2% है। नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश की है, इसकी कुल क्षमता जो है 470 मेगावाट है, और राजस्थान को जो आवंटित है वो 9.6% है। इसका राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट, यह कनाडा के सहयोग से रावत भाटा नामक स्थान पर रावत प्रताप 2002 सागर के विद्युत गृह के समीप है, जो वहाँ पर है। 1973 में स्थापित की गई थी ये विकास योजना, जिसकी जो क्षमता है 235 मेगावाट थी। 2 इकाई लगाने से इसकी क्षमता बढ़ गई, वो 470 हो गई। इसमें 100% जो है हिस्सा राजस्थान का है। राजस्थान की स्वयं के स्वामित्व की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएं जो है वो निम्नलिखित हैं। कोटा थर्मल पावर स्टेशन चरण 1 में 220 मेगावाट का उत्पादन के लिए शुरू की गई, और 1983 में इसे चालू किया गया। चरण 2 में जो प्रथम इकाई है उसमें 210 मेगावाट, और ये 25 सितंबर 1988 को चालू की गई। चरण 2 में ही जो द्वितीय इकाई है उसमें भी 210 मेगावाट, और ये 1 मई 1989 को शुरू की गई। चरण 3 में एक इकाई 210 मेगावाट जो 11 अप्रैल 1994 को चालू की गई, और मार्च अगर 2016 के अंत में अगर केटीपीसी कोटा थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता हो गई 1240 मेगावाट, और राजस्थान अब तक 3 चरणों में इसकी कुल 6 इकाइयां चालू कर चुका है। इसके अलावा माही हाइडल प्रोजेक्ट और राजस्थान की मिनी हाइडल स्कीम है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी धीरे धीरे उपलब्धि हासिल राजस्थान कर रहा है, क्योंकि राजस्थान के पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि यहाँ पे रेडिएशन की तीव्रता जो है 6 से 7 किलोवाट घंटे एम है। राज्य में दिसंबर 2017 के अंत तक सौर ऊर्जा की कुल प्रस्तावित क्षमता 1656.70 मेगावाट हो चुकी है। पवन या वायु ऊर्जा, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे पाया जाता है। जैसलमेर में इस पे 10 अप्रैल 1999 को 2 मेगावाट के कई वायु आधारित पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, और इस प्रोजेक्ट ने 14 अगस्त 1999 से पावर का सर्जन चालू कर दिया। इसमें 210 मेगावाट, दूसरे प्रोजेक्ट में जो कि फलौदी में, तीसरा प्रोजेक्ट चित्तौड़गढ़ जिले के देवगढ़ में। सूरतगढ़ ताप बिजली घर, इसमें पहली जो इकाई है उसमें 250 मेगावाट, जिसका उत्पादन प्रारंभ किया था 3 नवंबर
1998 से, प्रथम चरण की दूसरी इकाई 250 मेगावाट 13 अक्टूबर 2000 को लोकार्पण हुआ इसका। मार्च 2016 तक के अंत की बात की जाए तो 1500 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता हो चुकी है इसकी। धौलपुर ताप बिजली घर, वर्तमान में चल रहे 330 मेगावाट के एक थर्मल पावर प्लांट में 110 मेगावाट के 3 यूनिट है। धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस प्रोजेक्ट 330 मेगावाट का राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड संचालित कर रहा है। पावर स्टेशन की जो प्रस्तावित क्षमता है मेगावाट, संक्षेप में जो उल्लेख किया जा रहा है वो इस प्रकार है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता जो है वो 1500 मेगावाट है। कोटा थर्मल पावर स्टेशन की 1240, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट इकाई 1 से 4 की 1000, कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 1200, रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट संयंत्र की 273.50, माई हाइडल पावर स्टेशन की 140, मिनी माइक्रो हाइडल स्कीम 23.85, गिरल लेग्नाइट थर्मल पावर संयंत्र 250, धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस प्रोजेक्ट की 330। इस प्रकार अगर इनका टोटल किया जाए तो वो है 5957.35 मेगावाट, जिसका सारा उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जो है, इसकी स्थापना हुई, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में विकास इसकी स्थापना के बाद अधिक होने लगा। 1985 में यह स्थापित की गई और इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का विकास इसमें किया गया। बाद में अगस्त 2002 में स्थापित नई कंपनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में इसका विलय हो गया। इसका संबंध निर्धुम चूल्हे, बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि से है। राजस्थान विद्युत बोर्ड में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन किया गया, जिसमें 19 जुलाई 2000 के बाद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उत्पादन हस्तांतरण और वितरण कार्य को अलग अलग करने के लिए एसईबी को 5 अलग अलग कंपनियों में पुनर्गठित किया गया, ताकि उत्पादन हस्तांतरण और वितरण का कार्य आसानी से हो सके और इसमें जो है अधिक पारदर्शिता आए। पहला राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड जयपुर, दूसरा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, तीसरा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, चौथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर और पांचवा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर। जो कमियां आई इसमें खास तौर से ऊर्जा विकास में, तो ट्रांसमिशन व वितरण में जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का एक विषय है, जिसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक तरफ उपभोक्ताओं को, यानी जो घरेलू उपभोक्ता है उसको महंगी दर पर बिजली दर दी जाती है, दूसरा कृषि के लिए कम दर पर बिजली दर दी जाती है। बिजली की चोरियां भी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो कई प्रकार की जो समस्याएं हैं जिनका कि समाधान करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो घाटा चल रहा है उसको दूर किया जा सके। अगर राज्य में देखा जाए तो ये घाटा बढ़ता चला जा रहा है। राज्य में 2014-15 में ट्रांसमिशन व वितरण के घाटे का अंश 25% रखा गया था। ये इकोनॉमिक रिव्यू 2017-18 का पेज 85 से लिया गया है। हालांकि इसके लिए पूर्व ये लक्ष्य 14.17 था, तो इसलिए बढ़ गया ये लक्ष्य घाटा। लेकिन कुछ जिलों में घाटों का अंश बहुत ही ज़्यादा बताया गया, 40% तक गया। टीएनडी घाटे को कम करने के लिए समय समय पर घाटों विद्युत के टैरिफ में संशोधन की आवश्यकता है।
पूर्व में राज्य विद्युत मंडल की वित्तीय स्थिति तथा अन्य राज्यों की भांति बहुत कमजोर हो रही है। लेकिन 3 विवरण कंपनियों, एक उत्पादन कंपनी व एक गृह प्रसारण कंपनी बनने के बाद भी विद्युत घाटे में जो है उसका क्रम जारी है, उसमें कमी नहीं आई है। तो इसको नियंत्रण करने का प्रयास करना है। एक तरफ तो हमारे सामने चुनौती ये बनी हुई है कि एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है और जो उत्पादन क्षेत्र है वो एक अलग क्षेत्र है, जहां पर किस दर पे निर्धारित की जाए, समय समय पर उसमें सब्सिडी भी दी जाती है। और एक तरफ हमारे पास आम उपभोक्ता है। तो इसमें आपस में सामंजस्य बनाकर जो है इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारे खुद के जो साधन है, खुद के जो बिजली के उत्पादन के साधन है, उसको निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है यहाँ पर, जिससे कि हमारा डिमांड और सप्लाई का जो असंतुलन बना हुआ है उसको दूर किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थी, आपको ये राजस्थान में ऊर्जा विकास कार्यक्रम पर आधारित ये जो ई लेक्चर है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैनल को, जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए पुनः धन्यवाद।